गोलान में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का हमला। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई करके 155 मुसाफिरों को बाजियाब करा लिया। अब तक 27 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। फोर्सेस और दहशतगर्दों में शदीद फायरिंग का सिलसिला जारी। 37 जख्मी को तिब इमदाद के लिए रवाना कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के बाद दहशतगर्द छोटी टोलियों में तकसीम। दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने सहूलतकारों से राब्ते में है। खुदकुश बमबारों ने 3 मुख्तलिफ जगहों पर खवातीन और बच्चों को यरगमाल बना रखा। खवातीन और बच्चों के खुदकुश बमबारों के साथ मौजूदगी की वजह से ऑपरेशन में इंतहाई एहतियात बरती जा रही है। अमन व अमान के पेश नजर जाफर एक्सप्रेस को 3 रोज के लिए मुअत्तल कर दिया गया। कराची जाने वाली बोलान मिल भी मुअत्तल। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का मुसाफिर बाजियाब करवाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खैराज तहसीन। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने जुर्रत से दहशतगर्दों के आज़ाइम नाकाम बनाए। मोहसिन नकवी का वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी से राब्ता। अफसोसनाक वाक़े पर इजहार अफसोस। बलोचिस्तान हुकूमत से मुकम्मल यकजहती का इजहार, हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। दोनों रहनुमाओं की मौसर ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम जरूरी वसाइल बुरेकार लाने के अज़्म का यादा। बलोचिस्तान में क़याम अमन के लिए सूबाई हुकूमत को हर तरह का ताउन फराहम कर रहे हैं और करते रहेंगे। मिलकर दहशतगर्दों का सफाया करेंगे। दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खात्मे के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। वज़ीर दाखिला की गुफ्तगू। हमला आवरों को जमीन पर जगह नहीं मिलेगी। इदारे ताक़ुब में है, कोई नहीं बचेगा। सरफराज भुगटी। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की शदीद मज़म्मत। आसिफ सरदारी का मौसर कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खैराज तहसीन। कहा, निहत्ते शहरियों और मुसाफिरों पर हमले गैर इंसानी और मज़मूम अमल है। कोई मजहब और मुआशरा ऐसी घिनौनी कार्रवाइयों की इजाजत नहीं देता। शहबाज शरीफ ने कहा, बुज़दिलाना हमला करने वाले दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। दहशतगर्दी की इस जंग में पूरी कौम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। बिलावल भुट्टो की भी वाक़े की मजम्मत। कहा, ट्रेन में मौजूद मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआ गो हूँ। दहशतगर्द पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दहशतगर्दों का मासूम शहरियों को निशाना बनाना बुज़दिलाना अमल है। मरियम नवाज के बुज़दिलाना हमले की शदीद मज़म्मत। तमाम मुसाफिरों की बखैरियत वापसी की दुआ। मरियम नवाज का दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन करने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस को खैराज तहसीन। कहा, निहत्ते मुसाफिरों पर हमला करने वाले इंसानियत के जज्बे से आ रही हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में साबित कदम रहेगी। गवर्नर सिंह कामरान तसौरी कहते हैं, पाकिस्तान में मुनज़्ज़म दहशतगर्दी की जा रही है। मासूम शहरियों के खिलाफ हमले किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा। जेटीआई ने उमर अयूब और अलीमा खान को तलब कर लिया। जेआईटी की अलीमा खान को आज पेश होने की हिदायत। जराये के मुताबिक उमर अयूब को कल पेश होने का नोटिस जारी किया गया। वफाकी हुकूमत की कायम करदा जेआईटी की सरबराही आईजी इस्लामाबाद कर रहे हैं। जेआईटी इलेक्ट्रॉनिक जुराइम की रोकथाम के एक्ट 2016 के सेक्शन के तहत तश्कील दी गई है। जेआईटी के पास तलब किए जाने वाले रहनुमाओं के हवाले से शवाहिद मौजूद है। कोई मुल्क आइन के मुताबिक ना चले तो ये संगीन जुर्म है। सेनेट के इलेक्शन गैर आइनी थे। जो चीजें हो रही हैं वो दस्तूर के खिलाफ है। शिबली फराज की मीडिया टॉक। कहा, जब तरीक़े कार के बगैर तब्दीलियां कर दी जाएं तो आइन महज कागज का टुकड़ा बनकर रह जाता है। आइन की खिलाफ वर्जियों के मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जा रहे हैं। सलमान अकरम राजा का कहना है कि पार्टी में कोई इख्तलाफात नहीं, नज़्मुल ऐन वाज़ेह है। जो भी हमारे साथ चलेगा वो कौम के साथ चलेगा। अली अमीन गंडापुर अपनी सीट पर रहेंगे। वो बानी पीटीआई के मुकर्रर करदा वजीर आला है। शागी से गवादर रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए गल्फ ममालिक को $2 अरब सरमायाकारी की दरखास्त। IMF का बैनुल अक़वामी सरमायाकारी पर टैक्स इस्तिस्ना न देने का मुतालिबा। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक मिनरल्स की गवादर तक ट्रांसपोर्ट के लिए रेलवे ट्रैक की जरूरत है। रेकोडिक से निकलने वाली मिनरल्स की गवादर तक ट्रांसपोर्ट के लिए नई लाइन तामीर की जाएगी। गल्फ ममालिक की जानिब से सरमायाकारी पर सरकारी गारंटी मांगी गई है।
सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में सुपर टैक्स केस की समाअत। वकला की जानिब से हाई कोर्ट पे मुकदमात ज़ेरे इल्तवा होने की निशानदेही। वकील मखदूम अली खान ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के पास ज़ेरे इल्तवा मुकदमात अपने पास मुंतकिल करने का आईनी इख्तियार मौजूद है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया, मुकदमात की मुंतकिली के लिए किसी तहरीरी दरखास्त की जरूरत होगी। मखदूम अली खान ने जवाब दिया, इस्तदा भी जुबानी दरखास्त शुमार हो सकती है। आईनी तरमीम के बाद मुकदमात की मुंतकिली का इख्तियार वाज़े कर दिया गया। अदालत सुमोटो इख्तियार इस्तेमाल करते हुए भी मुकदमात मुंतकिल कर सकती है। अदालत ने इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट्स में ज़ेरे इल्तवा अपीलें सुप्रीम कोर्ट मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। कराची के इलाके सोराबकोट के करीब घर में फायरिंग, मियां बीवी कत्ल। पुलिस के मुताबिक मकतूल मोहम्मद आजम गारमेंट्स फैक्ट्री में काम करता था और उसने कुछ अरसा कबल दूसरी शादी की थी। जाँ बहक मियां बीवी की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। और आज़ाद कश्मीर वादी नीलम में वक्फे से बारिश और बर्फबारी। बलाई वादी को मिलाने वाली मरकजी शाहराह बंद। बारिश और बर्फबारी का सिलसिला मजीद 2 रोज तक जारी रहने की पेशगोई। कोयटा, नौशेकी, योब में बारिश की वजह से मौसम सर्द। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। गिलगित बाल्टिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। कराची में समंदरी हवाएं बहाल। दर्जाए हरारत में कमी मुतवक्के। ज्यादा से ज्यादा दर्जाए हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने की तवक्को। यूक्रेन जंग खत्म करना चाहते हैं। यूक्रेन के सदर को दोबारा व्हाइट हाउस मदऊ करेंगे। रवां हफ्ते सदर प्यूटन से बात करने का सोच रहा हूं। आने वाले दिनों में जंगबंदी के लिए पुरउम्मीद है। उम्मीद है रूस 30 रोजा जंगबंदी पर राजी हो जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यूक्रेन अमेरिका मुज़ाकरात पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट का कहना है कि यूक्रेन से मुलाकात की खबरें मुस्बत हैं। अमेरिकी वफ्द जल्द यूक्रेन के साथ होने वाली मुलाकात के नताइज पेश करेगा। कनाडा ने अमेरिका के लिए बिजली बंद की तो संगीन नताइज बरामद होंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो सऊदी अरब से कनाडा चले गए। G7 इजलास में शिरकत करेंगे। मार्को रूबियो का कहना है कि दोनों ममालिक को इख्तलाफात के बावजूद मफादात को बरकरार रखा जाना चाहिए। ट्रंप ने कनाडा की मसनूआत पर 25% टैक्स की मंजूरी दे रखी है, जो 2 अप्रैल से लागू होगी। ईरानी सदर का अमेरिका के साथ मुज़ाकरात न करने का ऐलान। मसूद पज़ेश्कियान का कहना है, अमेरिका हमें अहकामात और धमकियां दे, ये किसी भी सूरत कबूल नहीं। धमकियों की कोई परवाह नहीं। अमेरिका जो करना चाहता है करे। वाशिंगटन सिफारती आदाब के बगैर मामलात को आगे बढ़ाना चाहता है। मुज़ाकरात नहीं होंगे। ट्रंप का एलन मस्क की हिमायत में नई ब्रांडेड टेस्ला गाड़ी खरीदने का ऐलान। एलन मस्क अमरीकी कौम के लिए बेहतरीन खदमात सरअंजाम दे रहे हैं। उनकी हिमायत के तौर पर टेस्ला गाड़ी खरीदूंगा। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी की वजह से अमरीकी स्टॉक मार्केट गिरावट का शिकार। टेस्ला के हिस्से में भी 15% से ज़ायद की कमी रिकॉर्ड की गई। इस्राएली फौज की बर्बरियत जारी। गजा और मिस्र के सरहदी पार बॉर्डर पर फजाई हमले में 8 फलस्तीनी शहीद। जनीन शहर में मोमर खातून समेत 4 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे में इमारतों के मलबे से 32 लाशें बरामद। शोहदा की मजमूई तादाद 48,503 हो गई। 1,11,000 से ज्यादा जख्मी हो चुके। हमास का कहना है, इसराइली फौज इमदाद को गजा पहुंचने से रोक रही है। जंगबंदी मुआहदे के तहत इसराइली फौज को फिलाडेल्फिया कॉरिडोर से पीछे हटना था। कतर ने गजा की बिजली काटने का इक़दाम बैनुल-अक़वामी इंसानी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। आलमी बिरादरी फ़लस्तीनी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी कार्रवाई करे। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा का मुतालबा। दौरा
दुबई न्यूजीलैंड कौमी क्रिकेट टीम लाहौर एयरपोर्ट से न्यूजीलैंड रवाना। कौमी टीम बरास्ता दुबई न्यूजीलैंड पहुंचेगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचेस की T20 सीरीज का पहला मैच 16 मार्च को खेला जाएगा। कौमी टीम T20 टीम के नायब कप्तान शादाब खान दोबारा टीम में शामिल होने पर शुक्रगुजार। कहते हैं नायब कप्तानी की जिम्मेदारी को अच्छे से निभाऊंगा। हमें अपने नौजवान खिलाड़ियों से काफ़ी उम्मीदें हैं। उम्मीद है अच्छे नताइज मिलेंगे।